नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ पोरबंदर। चलिए एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती हूँ आपको जो काठियावाड़ी घोड़ों में इतने माहिर है, इतने एक्सपर्ट है कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही दिलचस्पी पड़ेगी। तो आइए मिलते हैं उनसे। नमस्ते राजेश भाई। नमस्ते बहन। पहले तो दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सब बसवा मित्रों, मेरा नाम राजेश जडेजा है और मैं पोरबंदर का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है वो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, द्राफा करके गांव है। हम लोग पिछले 50 साल से पोरबंदर में रहते हैं। जनरली मैं पहले तो एक एक्स क्रिकेटर था, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और बाद में क्रिकेट खेलते खेलते घोड़ों की तरफ रुचि हुई और मेरे परिवार में भी काठियावाड़ी घोड़े रखते थे पहले हमारे दादा परदादा। तो उस जीन्स को बाद में जागरूक हुआ और 91 से मैं काठियावाड़ी घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सर। तो अगर काठियावाड़ी घोड़े में आप एक्सपर्ट है, आप रखते हैं, आपके दादा परदादा भी रखते थे, तो सबसे पहले हम काठियावाड़ी घोड़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जी, काठियावाड़ी घोड़ों का ऐसा है, आपको बताऊँ मैं भावना जी, कि मैं जब 91 से काठियावाड़ी मारवाड़ी अश्वपालक मंडली और काठियावाड़ी हॉर्स ब्रीडर एसोसिएशन के साथ जुड़ा तो आचार्य घनश्याम जी, आर.डी. झाला साहब, दरबार श्री पुंजावाला साहब, दरबार श्री सत्यजीत खाचर और कई इतने एक्सपर्ट लोग थे उसके साथ में वो टाइम पे अर्ली 90s में, कि उन लोगों से जितना आप लोग सुनो उतना कम था, ऐसा था काठियावाड़ी घोड़ों के बारे में। तो जनरली पहले जो मैंने सुना उसमें तो काठियावाड़ी घोड़ों के मुख्य पहले 16 बाब बोलते थे हम लोग। बाब मीन्स की पॉइंट्स। तो वो 16 बाब ये थे कि 4 टूका, 4 लांबा, 4 पोड़ा और 4 छोटा, ऐसा। तो वो 16 बाब के अंदर सब कुछ पूरा काठियावाड़ी घोड़ा डिफाइन हो जाता था। उसमें उसके कान छोटे होने चाहिए, उसकी गर्दन कितनी होनी चाहिए, उसके जो हूफ्स है वो कैसे होने चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, वो सब उसमें आ जाता है। और एक सवाल है राजेश भाई कि काठियावाड़ी में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत प्रोमिनेंट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये काठियावाड़ी हॉर्स है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम लोग जब काठियावाड़ी घोड़े को आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले इसका जो कॉन्केविटी है जी, ये देखते हैं जी। फिर इसका ये जो नोस्ट्रिल्स है, ये नोस्ट्रिल्स एकदम फ्लेयरिंग होने चाहिए, मीन्स कागज़ जैसे पतले और बड़े होने चाहिए नोस्ट्रिल्स। प्लस दूसरा उसकी जो आइज़ है वो आइज़ ऐसी होनी चाहिए जैसे लाइक ए फ्रॉग, वो बाहर की तरफ आए, हाँ। ऐसा। फिर उसका जो ये फोरहेड है वो ब्रॉड होना चाहिए, फोरहेड ब्रॉड होना चाहिए। फोर्थ, उसका ये जो लाइन है वो हाफ मुंड कट होना चाहिए और यहाँ पे जो उसका जो स्पेस है वो उसकी जो सांस लेने की जो यहाँ पे उसकी जो वेन होती है वो जितना बड़ा होगा ये इतना अच्छा है। ये पूरी एक अपनी मुट्ठी इसके अंदर चली जानी चाहिए इतना, ताकि वो कितना भी दौड़े तो ये सांस लेने में उसको बहुत अच्छा रहेगा। फिर उससे ऊपर आया तो हम उसके ईयर्स जो टचिंग या अबाउट टू टच ऐसे होने चाहिए। देन उसकी जो ये गर्दन है तो गर्दन की साइज इतनी होनी चाहिए कि घोड़े के जो कान है, कान के जो रूट्स, ये रूट से लेके नोज का जो मेजरमेंट होता है ना, उसका 1.5 टाइम होना चाहिए यहाँ तक। तो ये कान से लेके नोज की जो ये फ्लेयरिंग है वहाँ से लेके इसका जो हाइट उसका है उससे ये 1.5 टाइम होना चाहिए। ओके। और यही नाप का यहाँ से लेके घोड़े की पूंछ तक 4.5 टाइम होना चाहिए। अच्छा। तब जाके इसका काठियावाड़ी का कंफर्मेशन अच्छा होता है। फिर एक जो इसका मैक्सिमम अच्छा जो है उसका विदर शुड बी वेल बैलेंस होना चाहिए। उसकी जो बैक है वो प्रॉपर सेडल बैक होनी चाहिए काठियावाड़ी की। फिर उसके जो लेग्स में हम देखते हैं
तो इसका जो ये गाड़ा है ये छोटा होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अच्छा। हाँ, ये जितना छोटा होगा उतना वेल बैलेंस हॉर्स होगा ये काठियावाड़ी। टेल सेटिंग है वो उसकी रिब्स के ऊपर आधार होता है। ऐसा कहा जाता है कि काठियावाड़ी घोड़े की जो रिब्स है वो अरब घोड़ों से एक ज़्यादा होती है। अच्छा। अरब घोड़ों की एक कम होती है, इसलिए अरब घोड़े की जो टेल सेट है ना वो यहाँ ऊपर आती है। हाँ। और काठियावाड़ी घोड़े की एक रिब ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है, इसलिए थोड़ी नीचे आती है ये। अच्छा। बट ये टेल सेट जितना अच्छा हाई होगा उतना अच्छा। फिर उसके जो पीछे के जो पैर है, फिर ये हूफ है समझो, तो ये हूफ है तो ये डबल हूफ होने चाहिए इसमें। ये आप बाहर की जो वॉल है ना वो थिक वॉल दिखेगी आपको, ये जिसको कोई हमको इसको नाल वाल से हॉर्स शू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। हाँ, तो ये जो हूफ है एकदम स्टडी हूफ है एकदम। ये कोई भी टेरेन के अंदर ये हूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या फटेंगे नहीं या लगेगा नहीं उसको। ये कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम देखते हैं, बट मेनली हमको यहाँ पे जो कॉन्केविटी मिलती है वो उसके नोस्ट्रिल्स और ये आँख का सेटिंग। ये मतलब एक ही ग्लैंस में अगर देखना हो हाँ, तो ये कॉन्केविटी, नोस्ट्रिल्स और कान। हाँ, क्योंकि इसका जो पैरामीटर्स है वो यहाँ से जो पोल बोलते हैं यहाँ से इंग्लिश में, वहाँ से लेके उसको ट्रायंगल एक होगा यहाँ से फिल ऐसा, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से वैसा होगा। अच्छा। हाँ, एक काठियावाड़ी जो हॉर्सेस है हमारे, वो एंशियंट ब्रीड कैसे पहचाना जाता है, ये उसके ये जेब्रा मार्किंग से। हाँ। ये जो डन घोड़े होते हैं ना जितने, उसमें ये जो मार्किंग दिखते हैं आपको, ये तो डन है इसलिए इसमें यही कलर के है। बाकी किसी में आपको ब्लैक कलर के भी दिखाई देंगे, जिसके ब्लैक स्टॉकिंग्स होंगे उसको। तो ये जेब्रा मार्किंग्स है ना, वो पुराने से पुराने जितने हॉर्स ब्रीड है ना इक्वाइन, उसमें दिखता है। दूसरा उसका है ये डोर्सल स्ट्राइप। आप ऊपर पीठ के ऊपर ये पट्टी दिखेंगे, ये वाली, ये डोर्सल। अच्छा। हाँ, डोर्सल स्ट्राइप बोलते हैं। ये काठियावाड़ी घोड़े के जो डन घोड़े होते हैं इस कलर के, उसमें ही ज्यादातर दिखाई देते हैं। ये दोनों मार्किंग है ना, ये आपको वर्ल्ड के जो पुराने से पुराने इक्वाइन ब्रीड है रेजिवेल्स की, उसमें ये दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि ये घोड़े भी एंशिएंट ब्रीड है। अच्छा। इसका मतलब कि अदरवाइज तो ये दूसरे में मारवाड़ी में भी दिखाने चाहिए, सिंधी में भी दिखने चाहिए, बट उसमें क्यों नहीं दिखते? ये खाली इसी कलर के जो घोड़े हैं उसी में दिखते हैं। और ये डोर्सल स्ट्राइप और जेब्रा मार्किंग्स, इट्स ए वेरी प्रोमिनेंट मार्किंग ऑफ द काठियावाड़ी हॉर्सेस। ओके राजेश भाई, काठियावाड़ी घोड़ों के टेम्परामेंट के बारे में बहुत सी बातें फैली हुई है इंडिया में, तो आप बताइए सही इसका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, कैसा होता है? काठियावाड़ में एक कहावत है कि काठियावाड़ी लोग और काठियावाड़ी घोड़े या काठियावाड़ी एनिमल, वो सब टेम्परामेंट जैसा आप उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा दिखाएंगे वो जी। अगर आप यहाँ के जो पुराने डकैत्स होते थे उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो आप, तो वो भी अच्छा व्यवहार करते थे। अगर उसके साथ आप वेर चला लो या उसके साथ कोई कंपटीशन करो या ईगो प्रॉब्लम करो, तो उन लोगों ने कभी किसी को झुकना नहीं था। ऐसा ही काठियावाड़ी घोड़ा है। अगर काठियावाड़ी घोड़े के साथ आप कितना भी अच्छी प्रेम से रहेंगे, पहले के ज़माने में ऐसा था कि काठियावाड़ी घोड़े को ध्यान औरतें ही रखती थी घर की। हाँ। आज के ज़माने में हम लोग रखते, जो पुरुष लोग को देते हैं, तो उसके साथ आप अगर खाना अच्छा व्यवहार से देंगे, उसके साथ ऐसा प्यार से बरताएंगे, उसको आपकी जो पसीने की जो स्मेल है, हाँ। उससे हैबिचुएट कर देंगे ये, तो नेचुरली ये घोड़ा अपने आप आपके दोस्त बन जाएगा, आपके लिए जान भी देगा ये। अच्छा। ऐसा है। बट अगर इसको आप वाइसी से अगर डालेंगे इसके अंदर, इसको अब मैं अभी यहाँ से सोटी लेके करूँगा ना, तो ये तभी अभी ये चेंज कर देगी पूरा नेचर। अच्छा। हाँ, इसको आप जितना मारोगे या इसको दादागिरी से आप इसका करने की कोशिश करेंगे आप, तो ये आपके साथ ये रहेगी। काठियावाड़ी की टेम्परामेंट की जो बात कर रहे थे राजेश भाई, मेरे लिए बिल्कुल नई घोड़ी। और एक बात नोट कीजिए, पीछे खड़ी हूँ, लात भी मार सकती है ये, लेकिन कुछ नहीं। और एक जादू देखिए आप,
ये देखिए, ये देखिए, उसको और खुजली चाहिए, उसको और मजा चाहिए। ये है काठियावाड़ी का टेम्परामेंट। एक स्पेशलिटी है इस घोड़े के अंदर जी। कि आप जब भी राइडिंग के लिए इसको तैयार करो आप, तो जो काठियावाड़ी घोड़े रखना चाहते हैं या रखे हुए, उसको मैं ये बताता हूँ कि कभी भी घोड़े के पास जाओ तो इसकी जो पसंद की कोई चीज़ है, मिठाई, वो आप थोड़ा खिलाओ उसको, जाके थोड़ा प्यार से इसके साथ परमिशन जैसा आप मांगो उसको कि भाई मुझे राइड करना है अभी तेरा। जी, जी। इस तरह से आप अपने मन में सोचो आप खाली। अच्छा। क्योंकि ये 6 सेंस वाले घोड़े होते हैं। हाँ, हाँ। घोड़े की 6 सेंस हमेशा काम करती है। तो आप उसको वो सोच के आप उसके पास जाएंगे तो सेटल करने में भी आपको एकदम आसानी रहेगी। राइडिंग करेंगे तब आप जैसा सोचोगे कि मुझे लेफ्ट मुड़ना है, तो वो भी वो घोड़ा आपकी 6 सेंस से वो समझ जाएगा। तो ये 6 सेंस का अगर आपको खुद को अनुभव करना है तो कोई भी घोड़े के साथ, काठियावाड़ी नहीं बट कोई भी घोड़े के साथ आप उस तरह से आप बिहेव करेंगे तो जनरली ये 6 सेंस का आपको अनुभव इसके घोड़े के साथ ही मिल जाएगा। अच्छा। उसमें आपके अच्छे टाइम का और आपके बुरे टाइम का दोनों का ये आपको संकेत देता है घोड़ा हमेशा। इसीलिए इसको देवी स्वरूप से माना जाता है जी। और ये तभी जाके हम लोग को ये पता चलता है कि हाँ, ये घोड़े की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन से ही हुई है। और काठियावाड़ी घोड़े के नेचर में ऐसा है क्योंकि ये यहाँ की टेरेन का खास घास खाता है, यहाँ के सौराष्ट्र के और काठियावाड़ के विस्तार का ये पानी पीता है। अभी काठियावाड़ के अंदर ऐसा कई गांव है, कई नदियाँ ऐसी है कि वहाँ का पानी आप अपने बच्चों को भी पिलाएंगे तो वो सुरवीर ही पैदा होंगे। अच्छा। वैसे ही हमारी मैथोलॉजी भी है और प्रैक्टिकल भी लोगों ने ऐसा फेस किया हुआ है। जी, जी, जी। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो लोगों तक नहीं पहुंचती, वो आपके माध्यम से हम लोग ये लोग को बोलना चाहते हैं जी, कि जी, काठियावाड़ी घोड़े की जो टेम्परामेंट है वो सबसे अच्छा टेम्परामेंट है। बट अगर उसके साथ आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये इतना जल्दी आपको वो अपना ईगो नीचे नहीं दिखाने देगा वो। जैसे अपने छोटे बच्चे ह्यूमंस के जैसे होते हैं, अगर बचपन में बहुत मारपीट की है तो वो बड़ा होके अग्रेसिव बच्चा ही मतलब एडल्ट ही बनेगा। वैसे ही घोड़ों के साथ भी है। बचपन में स्कूल में अगर किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी की है तो वो बड़े होके वो ध्यान देते हैं। सेम घोड़ों के साथ भी ऐसा ही है। अभी ये हमारी घोड़ी है तो शी इज ए वेरी एग्रेसिव हॉर्स। अगर आप इसको अभी हम लोग खाना इसका जब चालू करेंगे देखने तो आप उसका एक छोटा सा क्लिप लेके देख लेना कि वो इसको किसी को पास नहीं आने देती है वो। अच्छा। और अभी मेरे पास आप देखो कितना आराम से खड़ी है। जबकि मैंने इस घोड़ी को कई सालों के बाद इसे पकड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, दिस इज द फैक्ट। आज इस तरह मैंने रखी है इसको, कई सालों के बाद इतना नज़दीक में आया हूँ मैं। हाँ। दर्शकों, राजेश भाई जो एग्रेशन की बात कर रहे हैं खाने के टाइम, चलिए आइए एक झलक वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये खाने की रेकड़ी आ गई है और अब देखिए ये घोड़ों का जो माहौल बन रहा है वो आप इधर देख सकते हैं। सोयाबीन, फिर गेहूँ और गुड़ और थोड़ा तेल और पानी के साथ इसको कच्चा सा मिक्स करके थोड़ा स्वाद में हो जाए इसलिए वही। और प्रोटीन का मात्रा इस पर ज़्यादा आता है, वो सोयाबीन से आता है। ये सिंधी हॉर्सेस और काठियावाड़ी हॉर्सेस, इसका हम एक एक्सपेरिमेंटल के लिए मैं ख़रीद के लाया हूँ। ये पाकिस्तानी देसी सिंधी हॉर्स है जिसका ओरिजिन यमन से मिलता है, यमन से आए हुए हैं और ईरानियन वाइल्ड हॉर्सेस की तरह ही ये हॉर्स है। तो जो क्लोजेस्ट रिलेशन काठियावाड़ी हॉर्सेस में जो डीएनए में निकले हैं वो ईरानियन वाइल्ड हॉर्सेस है। तो ये एक ईरानियन वाइल्ड हॉर्सेस का थोड़ा अच्छा स्पेसिमेन है ये। और अभी हमने इसको काठियावाड़ी, प्योर काठियावाड़ी जो नीलई ये घोड़ा है वो इससे कवर करवाया है।
तो आप इसका कंफर्मेशन आप देखेंगे तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है। ये बॉक्स फिटिंग जैसा कंफर्मेशन है। इसके फ्रंट लेग आप देखिए, हाइंड लेग देखिए, इसका टेल का देखिए, इसका विथर्स, इसकी नेक और फेस। जो ईयर्स है वो एकदम खुले ईयर्स है जो अरब के हिसाब से मिलते हैं। बट ओवरऑल जो बॉडी कंफर्मेशन है इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कंफर्मेशन। और ये ईरानियन वाइल्ड हॉर्सेस जो है उसके क्लोजेस्ट रिलेशन में है ये। हाँ हाँ। ये पाकिस्तानी सिंधी देसी हॉर्सेस बोलते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में। अच्छा। ये हमने बॉर्डर पार से ही मंगवाई है घोड़ी को और अब हमारे पास आई है। इसकी उम्र 4 साल अभी हुई है और हमने इसको क्रॉस करवाया है काठियावाड़ी स्टेलियन से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेलियन है जी। और अभी ये इसका जो प्रोजनी आएगा उसको हम काठियावाड़ी भी नहीं बोल सकते, सिंधी हॉर्स भी नहीं बोल सकते, उसका मिक्स है। और हमको देखना है कि उसमें फीचर्स क्या क्या चेंज आते हैं अच्छा काठियावाड़ी के। बट इट विल बी श्योरली, मुझे मालूम है कि ये राइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा घोड़ा इसका जो प्रोजनी आएगा होगा। तो समझिए कि अगर कॉमर्शियल यूज करना है कोई काठियावाड़ी या सिंधी का तो इस तरह से करके इसको पुलिस में, आर्मी में इसका हम मार्केटिंग कर सकते हैं। और जब कोई भी घोड़े का, कोई भी ब्रीड का, जब तक उसका यूज हम क्या कर सकते हैं, उसका कॉमर्शियल यूज क्या हो सकता है नहीं होगा, तब तक उसका मार्केट बढ़ेगा नहीं। इसलिए एक हमारा इस फार्म का हमारा एक प्रोजेक्ट है ये कि सिंधी हॉर्सेस प्लस काठियावाड़ी, प्योर काठियावाड़ी एंड प्योर सिंधी, एंड देन उसमें ये क्या आएगा, रिजल्ट क्या आता है। हाँ। बट कंफर्मेशन वाइज इट्स ए ब्यूटीफुल स्पेसिमेन सिंधी हॉर्सेस। राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ओनली थिंग कि इसके जो हूप्स है वो काठियावाड़ी से थोड़े वीक है क्योंकि ये डेजर्टेड एरिया में ये घोड़े ज्यादातर रहते हैं इसलिए। अच्छा। अभी यहाँ आने के बाद इसके हूफ में कितना फर्क लाती है ये घोड़ी खुद, और इसके बच्चे आने के बाद इस हार्ड टेरेन में कैसा लाती है वो भी हम इसके बच्चे जो आएंगे उसमें हम देख सकेंगे। तो दिस इज सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी हॉर्स, देसी हॉर्स एंड ईरानियन वाइल्ड हॉर्सेस जो बोलते हैं ना, उसके क्लोजली रिलेटेड ये लोग हैं। अच्छा, ये जो स्पेसिमेन है हमारा, ये काठियावाड़ी, प्योर काठियावाड़ी स्टेलियन, इसका 6th जनरेशन हमारे पास है, रजिस्टर्ड सर्वेन इसका है एंड लाइन है। इसको ये चंदन जो सरकारी घोड़ा है उसका बच्चा है और इसकी माँ जो है वो भी चंद्रगुप्त लाइन की घोड़ी है। और अभी रिसेंटली 4 साल का हुआ है ये और इसको हमने सर्विस के लिए स्टार्ट किया है। एंड इट्स ए वेरी प्रोमिनेंट कलर, डन कलर जो बोलते हैं। इस पे डोर्सल स्ट्राइप, ब्लैक स्टॉकिंग्स, उसके पैर में भी आप जेब्रा मार्किंग देखेंगे। इसका टेल सेटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है और बॉडी कंफर्मेशन भी अभी अच्छा है और इसका अच्छा होगा। और समझिए 7-8 साल का होगा तब इसका जो साइज़, ओवरऑल साइज़, जो चेस्ट, इसका नेक, इसका बैक, वो सब डिफरेंस होगा। और ये हमारा ब्रीडिंग स्टेलियन बहुत अच्छा ब्रीडिंग स्टेलियन बनने वाला है। अभी इसको हम ये जो पहले जो देसी सिंधी हॉर्स बताया था, अगर वो निर्दयी से जो कंसीव नहीं करेगी तो देन अभी इसको भी हम यूज़ करेंगे ताकि ये कलर और वो बे कलर वो दोनों मिलने से कौन सा कलर आएगा वो पता चलेगा हमको। इसका जो कंफर्मेशन है, इसके हूफ से, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इसकी आंखें है, ये सब, इसके कान है, ये बहुत ही अच्छा स्टेलियन है हमारा और अभी अच्छा स्टेलियन होने वाला है ये। कोई भी जो अश्व के निष्णात लोग हैं वो देखेंगे इसको, जब तब पता चलेगा कि राइडिंग में भी अच्छा होगा या ब्रीडिंग में भी अच्छा होगा। ऐसा ये कलर अभी बहुत रेयर कलर हो गया है, डन कलर विथ ब्लैक स्टॉकिंग्स, ब्लैक मैन एंड टेल। जो आप काठियावाड़ी के स्पेसिमेन में देखेंगे आप, तो आप उसका फेस, उसकी गर्दन और ये इसका जो विगरस नेचर, ये 4 साल में भी ये थोड़ा इतना विगरस नेचर दिखाता है। वो राइडिंग करने के टाइम आप पूरा हो जाता है। अच्छा राजेश भाई, ऑल द बेस्ट ये प्रोजेक्ट के लिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए। तो दर्शकों,
बहुत सारी बातचीत ये एपिसोड में तो कर ली, दूसरे भाग में फिर बात करेंगे राजेश जी से, तो बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।